आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें पहला पॉइंट भी हम लोग जानेंगे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जिसको शॉर्ट में EMI कहते हैं। 3 वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन। तो जब भी किसी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा उसमें करेंट इंड्यूस करेगा, और इसी फिनोमेनन को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो क्लोज कॉइल है, क्लोज कॉइल कहने का मतलब होता है कंडक्टिंग वायर, जिसको एक लूप का शेप दे दिए, मोड़ दिए कंडक्टिंग वायर को, और उसको किसी करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्यों? क्योंकि करेंट जो उसमें इंड्यूस होगा, तुमको कैसे पता चलेगा कि करेंट इंड्यूस हुआ? तो जो करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, खास करके गैल्वानोमीटर, जैसे ही मान लो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा क्लोज कॉइल से, उस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, पता चल जाएगा करेंट उसमें इंड्यूस हुआ। तो किसी क्लोज कॉइल के द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा तो उसमें करेंट इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा मतलब क्लोज कॉइल है तो उसका एरिया होगा। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उस क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जिसके कारण क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, और वही EMF क्या करता है, करेंट प्रोड्यूस करता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस द करेंट इन अ क्लोज्ड कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी जाने तो कैसे, कहाँ से पता चला, हम लोग तो अभी मान लो पढ़ रहे हैं। तो ये 1830 के लगभग जब हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ये बताए थे कि मूविंग चार्ज या करेंट कैरिंग वायर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसका कन्वर्स भी हो सकता है। जैसे न्यूटन कहे थे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यही बात कन्वर्स यहाँ भी हो सकता है कि मान लो करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण करेंट हो सकता है। और इसी चीज़ को दिमाग में बैठा करके, समझ गए, इंग्लैंड में माइकल फैराडे और अमेरिका में जोसेफ हेनरी एक्सपेरिमेंट शुरू किए। क्या किए, वही क्लोज कॉइल ले लिए, एक बार मैग्नेट ले लिए, और उसके बाद क्या किए, क्लोज कॉइल के नज़दीक, मान लो क्लोज कॉइल के नज़दीक बार मैग्नेट को रेस्ट में रखे। किसी तरह का गैल्वानोमीटर में जो इससे कनेक्टेड था गैल्वानोमीटर, उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट को क्लोज कॉइल की तरफ ले गए या दूर किए तो देखें डिफ्लेक्शन हो गया, यानी करेंट इंड्यूस हुआ, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ। तब वो समझ गए कि इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण करेंट भी इंड्यूस होगा, यानी ठीक जो ऑस्टेड बताया था उसका उल्टा भी होगा। और इसी के बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नया फिनोमेनन डिस्कवर हुआ, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ये 2 फिगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो पहला वाला फिगर में नॉर्थ पोल को कॉइल के नज़दीक ले जाया गया है। ये क्लोज कॉइल है जो कि गैल्वानोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो इसके नज़दीक जब नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम लोग ले जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है और करेंट इंड्यूस कर रहा है। यहाँ पर जो करेंट इंड्यूस होगा ना, वो इस अप्रोचिंग नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो अपोज कब करेगा, जब इस करेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नॉर्थ पोल होगा, और इसलिए करेंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक उसी तरह से देखो, यहाँ से ये क्लोज कॉइल गैल्वानोमीटर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है। तो दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को कब रोकेगा, जब इसमें जो करेंट होगा ना उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका साउथ पोल इसके नज़दीक होगा। साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और इसको दूर जाने से रोकेगा। तो करेंट हो गया है मान लो
क्लॉकवाइज में। पहले वाले फिगर में क्या देख रहे हो ऊपर में कि नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज कॉइल के नज़दीक ले जा रहे हैं। नीचे वाले फिगर में क्या देख रहे हो कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। दोनों स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा और करेंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा जो करेंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं बस इसी कारण से करेंट होगा, कई कारण है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। ये एक हो गया तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करने का। और भी कई तरीका जिसके द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं और उससे करेंट इसमें इंड्यूस करेगा। दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं केस कि मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के नज़दीक ले जाएंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, करेंट इंड्यूस करेगा। साउथ पोल को इससे दूर ले जाएंगे तब भी करेंट इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा। हाँ, अलग बात है कि करेंट का डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाएगा। अब सुन लो, ये तो मैग्नेट को आगे पीछे करने की बात है, कॉइल को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉइल को भी आगे पीछे अगर करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा और करंट इंड्यूस होगा। तो किसी भी तरीके से, और भी तरीका है, समझ गए ना। एक मान लो कॉइल ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और दूसरा किसी कॉइल को, ठीक है ना, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट नहीं यूज करते हैं। मतलब दूसरा तरीका क्या है, ये भी है कि क्लोज कॉइल ले लें, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें, एक और क्लोज कॉइल ले लें और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। अब उस क्लोज कॉइल को आगे पीछे करेंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोज कॉइल जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, समझ गए, जो क्लोज कॉइल बैटरी से कनेक्टेड उसमें करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और उसको अगर आगे पीछे करेंगे तो दूसरे कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और भी तरीका है, जैसे मान लो एक क्लोज कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, दूसरा को क्लोज कॉइल लेके बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, उसमें एक टैपिंग स्विच लगा देंगे, टैपिंग की, और बार बार क्या करेंगे, स्विच को ऑन ऑफ करते रहेंगे। मैग्नेट करंट भी परिवर्तन होते रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होते रहेगा, दूसरे क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा और करंट इंड्यूस कर जाएगा। तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है ना। बस ये होना चाहिए कि क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो, करंट इंड्यूस करेगा। अब देखो, आज नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो जानेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो लॉ दिए हैं, बारी बारी से हम लोग जानते हैं। पहला लॉ उनका क्या है, फैराडे के अनुसार जब भी किसी क्लोज कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस क्लोज कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो करंट प्रोड्यूस करेगा। अब यही जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस किया। यानी जिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस हुआ, अब वही करंट जो है उसको, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, घट रहा है तो घटने से रोकेगा। यानी मैग्नेट अगर नज़दीक आ रहा है तो नज़दीक आने से रोकेगा, दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकेगा। हर स्थिति में उस मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसको अपोज करेगा। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल, देन एन ईएमएफ एंड हेंस करंट is induced in the coil which opposes the changing magnetic flux that produced it.
तो ये पहला हो गया। दूसरा फैराडे का लॉ क्या है? किसी क्लोज कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसी क्लोज कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन का दर होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बराबर होगा। यानी क्या कह सकते हैं? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल इज इक्वल टू द rate of change of magnetic flux through it, that is EMF is equal to minus d phi b divided by dt। यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो कि क्या कर रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस साइन हो गया यहाँ पर। अगर मान लो कॉइल में, क्लोज कॉइल में n टर्न्स हो, कितना टर्न्स हो? n टर्न्स, तो उस स्थिति में जो ईएमएफ हो जाएगा, या इफ द क्लोज्ड कॉइल हैज n टर्न्स, then EMF is equal to minus n d phi b divided by dt। तो ये हो गया फैराडे का दूसरा लॉ।